नमस्कार साथियों अभी हम हमारे अंकल बलवीर जियों के पास पहुंचे हैं। इनका एक काऊ काफ है जो लम्फी डिजीज से ग्रसित हो चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि क्या है इस डिजीज़ के लक्षण, क्या यह बीमारी होती है और इस बीमारी का सबसे बेस्ट इलाज क्या है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जीतू थोड़ा होकर भाई मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, आप इस काफ में देखिए बड़ी बड़ी गांठें हो चुकी है और ये नाक की साइड लेके जीतू ये देखो बुरा हाल है इसका चेहरे का भाई। टेम्परेचर भी इसका नोट कर लिया हमने, लगभग 104 डिग्री से थोड़ा ऊपर इसका टेम्परेचर है। तो हम प्रॉपर वे से कह सकते हैं कि ये जो काफ है ये वायरस से ग्रसित हो चुका है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या है लम्फी डिजीज। लम्फी डिजीज ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस का रोग है। और ये वायरस है जैसे गोट पॉक्स एक बीमारी होती है बकरियों में, तो कैप्री वायरस एक वंश है वायरस का, उसी वंश की बीमारी है एक तरह का। ये वायरस और गोट पॉक्स का वायरस लगभग एक ही फैमिली के वायरस हैं। बहुत ही खतरनाक वायरल डिजीज़ हैं, बहुत जल्दी पशुओं में आगे सेपरेट आउट होती है। अभी तक जितना भी देखने में मिला हमें, जो काऊ एनिमल है वो ज़्यादा ग्रसित हुए हैं इस बीमारी से, यानी कि गायों में को ज़्यादा प्रभावित किया है, लेकिन भैंसों में भी ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी में ये आई कहाँ से है? जो ये लम्फी वायरस है सबसे पहले अफ्रीका में, ये तो बहुत पहले 1929-30 में अफ्रीका में देखा गया था। उसके बाद फिर बांग्लादेश में, नेपाल में, 2020 में भूटान, वियतनाम, हांगकांग उन देशों में देखी गई। वहाँ से फिर ये वायरस अपने देश में आया है। अपने देश में इसका सबसे पहला जो मामला है वो उड़ीसा के अंदर आया था। उसके बाद जो समुद्र तट के राज्य जितने भी, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ से आते आते अब वर्तमान हालात ये है कि जो लम्फी का वायरस है लगभग पूरे भारत में फैल चुका है। लेकिन जैसे कि हम जानते कि ये वायरल डिजीज़ है, हमने दो बातों की सावधानी रखनी है। सबसे पहली तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है, और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। यानी कि ना तो हमने लापरवाही करनी है, ना भयभीत होना है। उचित उपचार इस बीमारी का यदि समय रहते हम करा लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पशु की नहीं, डेथ तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, यदि लापरवाही करेंगे तो इसमें पशु की डेथ भी हो सकती है। डेथ का रेशो अभी तक लगभग 2 से 3% है इसमें। मान लो 100 पशु ग्रसित होते हैं तो 2 से 3 पशुओं को हम ये मानते हैं कि यदि हम लापरवाही करते हैं या फिर पशु का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उसकी डेथ हो सकती है। अब हम साथियों आपको इस बीमारी के मुख्य लक्षण बताएंगे। सभी साथी जो भी पशुपालक घर बैठे हमें ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ नोट कर ले भाई। यदि हमें बीमारी के बारे में अच्छे से पता लग जाए ना कि हाँ इसको एक्यूरेट वही बीमारी है, तो फिर उसका समाधान की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसको भी हम अच्छे से जान सकते हैं। ये देखिए, इसका सबसे पहला सिम्टम है, ये गांठें तो है ही, उससे भी पहले है इसमें बड़ा हाई फीवर होता है। जिस पशु में हम देखते हैं, आप जो भी पशु प्रशिक्षित पशु चिकित्सक हैं या अच्छा जानकार है, या आप आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये थर्मामीटर भी आते हैं, अपने पशु का टेम्परेचर चेक करिए। टेम्परेचर मिलेगा इसमें 104 से 105। पहला सिम्टम है पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हाथ लगाकर भी पशु को देखेंगे तो बड़ा बिल्कुल गर्म उसका शरीर हमें महसूस होगा। दूसरा मेन सिम्टम है इसका, देखिए ये, क्योंकि स्किन डिजीज़ है ना, ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको लाइव। ये देखो कितनी मोटी मोटी गांठें हो गई इसको, ये देखो भाई। और ये गांठें है ना, साथ में तो मोटी मोटी गांठें, साथ में ये पेनफुल भी है, इसमें दर्द है, पूरी स्किन में दर्द होने लग जाता है, पूरी की पूरी स्किन। और कुछ समय के बाद पता क्या हो जाता है, जो ये गांठें है ना ये नरम होके इसमें जख्म बन जाते हैं। जैसे आप देख पाओगे इसमें, यहाँ इस साइड दिखाई जीतू, इसमें यहाँ गांठ फूटी है, इसका जख्म हुआ है, ऊपर यहाँ भी हुआ है। अब वो ठीक हो गया थोड़ा, इसका पानी सा निकलता है, फिर ये इस तरह होती है। दूसरा मेन सिम्टम हो गया गांठों का। तीसरा जो बिल्कुल यूनिक सिम्टम है इसमें, ये देखो नाक काल, यानी कि नाक के अंदर से ये इस तरह से है ना, जैसे अपने है नहीं सर्दी जुकाम में आता है, ये पानी सा निकलता लगातार नाक से। आँखों के अंदर से भी आप देखोगे, ये देखो पानी निकल रहा है, चारों तरफ आँखें है ना इन्फेक्टेड हो गई हैं। आँखें कई बार लाल भी हो जाती इसमें। और ये त्वचा देखो इस तरह
खुरदरी त्वचा हो जाती है। पशु में एक चीज़ और नीचे दिखाई जीतो एक बार, ये देखो एक मेन सिम्टम ये है भाई, जितने ये ज्वाइंट है नहीं पाँव के, चारों पाँव पे इसके सोजिश हो गई है और ये बड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसके बाद पशु ओफिड हो जाता है, यानी कि अब इसने खाना खाना बिल्कुल कम कर रखा है, पशु पानी पीना भी कम कर देता है। और यदि बड़ा पशु है ना, जो दूध देने वाला पशु है, वो दूध देना बंद कर देता है। तो ये है वो मुख्य सिम्टम। सबसे पहले तो आपको इस बीमारी को ये पता लगाना होगा कि हाँ हमारा पशु, यदि हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा पशु इस वायरस से ग्रसित हो चुका है, तो सबसे पहली सावधानी जो आपने करनी है, अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर घर पे अपने जो पशु है नहीं, उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है। अब मैं इस पशु पे आया हूँ, मैंने आते ही सबसे पहले इसी ठाण में 2 गायें और थी, उनको बाहर बंधाया है और अकेला अब ये इसका घर है, यानी कि एक तरह से इसको क्वारंटाइन कर दिया है। जब तक ये वायरस से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, अपने पशु को बिल्कुल अलग रखना है, वरना ये वायरस दूसरे पशुओं में चला जाता है। और इसका मुख्य जो वाहक है ना, अब देखो इसके ऊपर मक्खियाँ हैं, ये जो मक्खी है, मच्छर है, जो भी इसको काटेंगे, यदि ये मक्खी मच्छर दूसरे पशु को काट लेंगे तो वो दूसरा पशु भी इससे ग्रसित हो जाएगा। तो मक्खी मच्छर का भी हमें निदान करना है। मच्छरदानी लगाओ, अपने ठाण की अच्छे से सफाई रखो। इस पशु के ऊपर हैं छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं, जिसे हम चीचड़ कहते हैं, जुएं कहते हैं। यदि इसके शरीर के ऊपर से वो जुएं, वो चीचड़ इससे उतर के किसी दूसरे पशु को काट लेंगे तो उसके द्वारा भी ये रोग आगे बढ़ जाता है। तो ये सब सावधानियां हमें अच्छे से रखनी पड़ेगी। और अब अंत में जो आपकी काम की बातें हैं केवल वो करेंगे। आपने, आशा है मुझे कि ये सिम्टम जो मैंने दिखाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए। इन लक्षणों को है ना आप कॉपी के अंदर नोट कर लें और अपने दिमाग के अंदर बैठा लें कि इस बीमारी के बेहतरीन सिम्टम है ये जो मैंने लाइव इसके दिखाए हैं अभी। अब इस बात करते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जाए। तो साथियों, जो इस बीमारी का उपचार है नहीं, वो 2 तरीके से करना है। एक तो एलोपैथिक इलाज और दूसरा अपना देसी जड़ी बूटियों वाला इलाज। कई साथी कहते हैं कि देसी जड़ी बूटियों से हो जाता है, कई कहते हैं ना केवल एलोपैथिक है, वो दोनों ही बात गलत है भाई। अब इसकी स्थिति है नहीं ऐसी है, यदि आप इसको देसी जड़ी बूटियों से इसका इलाज करना चाहोगे ना, तो हो सकता है उसमें रिस्क इसकी डेथ भी हो जाए। और वरना क्योंकि वो जो देसी जड़ी बूटियाँ है नहीं, वो काम करती है, बड़ी बेहतरीन काम करती है, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, लेकिन वो बड़ी स्लो, यानी कि बहुत धीरे से काम करती है। यदि इसको वो दवाई 4-5 दिन में असर करे, उससे पहले इसकी जहरामजिगी हो जाए, तो भाई वो दवाई फिर वो उपचार हमारा कारगर नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कंडीशन में, तो जो ये कंडीशन है, सबसे पहले हमें एलोपैथिक इलाज करना है। और एलोपैथिक इलाज में मैं आपको मुख्य रूप से 4 इंजेक्शन बताऊंगा। आप नोट कर ले कॉपी पेन लेके अभी से। यही 4 इंजेक्शन आपने अपने पशु के लगाने हैं। आप भारत के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी हैं, ये 4 इंजेक्शन ले आओ और मैं लगाने का तरीका ही बताऊंगा। आप खुद से भी वो इंजेक्शन लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बार, 1 मिनट। देखो भाई, मैं आपको स्टेप वाइज वो इंजेक्शन दिखाता हूं। ये देखो जीतू थोड़ा, सबसे पहला इंजेक्शन है ये है एंटीबायोटिक। इसका मेन काम क्या है, जो इस वायरस की वजह से जितना भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इस वायरस में दिक्कत क्या होती है, जो ये गांठें हैं ना, इनके जख्म बन जाते हैं, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। और इससे भी खतरनाक काम क्या है, जो गला है नहीं अपना ट्रैकिया, इसका पूरा ये मुंह है, खाना पीना इसलिए छोड़ देता है, अंदर जख्म बन के है ना, मुंह के अंदर जख्म बन जाते हैं, पूरे गले के अंदर जख्म बन जाते हैं। और उन जख्मों की वजह से इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, ये खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ देता है और इसकी डेथ भी हो सकती है। उस सभी इन्फेक्शन को ये हमारा एंटीबायोटिक क्योर करता है। ये एंटीबायोटिक है, इसका नाम है बेंथिपिन LA। एक तो इस इंजेक्शन की 2 खास बात क्या है, एक तो ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये 72 घंटे काम करेगा आपके पशु में। लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ ही इस बीमारी में लगानी, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये हफ्ते से 10 दिन का फेज है। लॉन्ग एक्टिंग दवाई लगाने का क्या फ़ायदा है, क्योंककि आपको फिर उसको क्योर करना आसान हो जाता है। ये इंजेक्शन लगवाना है आपने, बेंथिपिन LA, नोट कर ले। मात्र भाई ये लगभग 165 रुपये MRP है इस पर, यह भी बता दूं मैं आपको, 165 रुपये MRP है। तो आप देख सकते हैं कि 10% कंसेशन के हिसाब से आपको कितने का मिल जाएगा ये। दूसरा इसमें इंजेक्शन है मेन, ये नोट कर लें भाई, एलिटोल DS, एलम्बिक कंपनी का ये इंजेक्शन है।
ये इंजेक्शन क्या काम करता है, ये 3 चीज़ों में काम करता है, दर्द में, सोजिश में, बुखार में। आप देखो इसके पेन है बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर, इसके पाँव में सोजिश है और इसके बुखार 104 है, तो तीनों चीज़ों पे काम करेगा। ठीक है, दूसरा मेन इंजेक्शन ये है। और तीसरा जो मेन इंजेक्शन है वो ये है लिवामिसोल। इस इंजेक्शन का मेन काम क्या है, ये इंजेक्शन इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो अंदर शरीर लड़ रहा है ना वायरस से, उसको जाके सहयोग करेगा भाई अपने इम्यून सिस्टम को। बहुत अच्छा इंजेक्शन है। कैंसर के रोगियों को भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, वहाँ भी क्योंकि डेड टिश्यू बन जाते हैं, वहाँ शरीर को लड़ना होता है, तो वहाँ पे भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो 3 मुख्य इंजेक्शन हो गए और इनके आपको मैं इनको रेट भी बता देता हूँ। ये मात्र 74 रुपये का लिवामिसोल का जो इंजेक्शन है, इसका MRP है 74। और एलिटोल DS का ही बता देता हूँ मैं, 120 रुपये प्रिंट है भाई, 120। यानी कि आपको मेडिसिन ये तीनों का पता लग गया। तीसरा इंजेक्शन, ये एक इंजेक्शन हो रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, CMAC का इंजेक्शन है। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये विटामिन C है भाई, इसका अल्टरनेट आप नींबू भी दे सकते हो। इसमें विटामिन C है। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका काम होता है शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालना, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन करना। एक तरह से आप ये लगा सकते हैं, ये भी शरीर को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो ये 4 इंजेक्शन है दोस्तों। मैं आज ही कहता हूँ, जो भी साथी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो पशुपालक साथी घर पे चाहते हैं कि मेरे को प्रॉपर इलाज कैसे मिले, ये 4 इंजेक्शन अपने घर ले आए। 4 नहीं तो भाई इसकी जगह तो नींबू दे दियो। जो ये 3 इंजेक्शन है, आप अपने घर पे यही इंजेक्शन लेके आइयो। और इन तीनों इंजेक्शनों की एक खास बात और बता देता हूँ, तीनों के तीनों लॉन्ग एक्टिंग है। ये इंजेक्शन भी 72 घंटे के बाद रिपीट करना है, ये इंजेक्शन भी 72 घंटे के बाद रिपीट करना है, और लिवामिसोल का इंजेक्शन तो कम से कम 1 हफ्ते के बाद रिपीट करना होता है। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद 1 डोज में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसी काफ को मैं 3 दिन के बाद दोबारा आपको दिखाऊंगा कि इस दवाई ने कैसा असर किया है। तो साथियों, ये मैंने ट्रीटमेंट बताया। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा, कई बार पशु की स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, पशु जो बड़ा पशु है, तो वहाँ पर है नहीं, आप वहाँ पर लिक्विड थेरेपी भी ज़रूर दें। जो अपनी डेक्सट्रोज की DNS NS की बोतलें हैं ना, कम से कम 1 से 2 लीटर। जो दूध देने वाला पशु वो बिल्कुल ठाण में बैठ गया है, तो वायरस के प्रकोप की वजह से उसके खून में पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उसको वो थेरेपी भी हमें ज़रूर देनी है। तो ये बातें। अब एक बार लास्ट में, मेरे को पता है साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो ऐसा है जो आपको बकवास चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो की बात तो आप फॉलो कर लेना, आपके पशु को है ना बिल्कुल भी इस लम्फी डिजीज से नहीं उबरने में नहीं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यही कि ये तो हो गया हमारा एलोपैथिक इलाज। एलोपैथिक इलाज मैंने अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। अब बताता हूँ मैं अपना जड़ी बूटियों वाला इलाज। उसमें आपको क्या करना है, एक तो ये सब चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएगी। एक तो सबसे बढ़िया है अदरक लेके आए, दूसरा हल्दी, तीसरा तुलसी, और चौथा अपना लहसुन, और 5वां है भाई गिलोय। ये सारी की सारी चीज़ें। एक छठा है काली मिर्च। ये 6 की 6 चीज़ आप देखोगे नहीं, ये लगभग इम्यूनिटी बूस्टर हैं सारी की सारी चीज़ें। अब मैं मात्रा और नोट कर ले। आपको हल्दी लेनी है 25 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, अदरक लेना है 20 ग्राम, और 4th अपना ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी लेने हैं 20 ग्राम। ये सब चीज़ें, हल्दी 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं आप, इस मात्रा में लेके, और गिलोय के जो डंठल है वो लेने हैं 50 ग्राम। इन सबको कूट लो इकट्ठा। अरे गुड़ की पेड़ी लो, गुड़ की पेड़ी के अंदर ये सब चीज़ें छोटे छोटे लड्डू बनाओ और अपने पशु को अच्छे से दो। लड्डू बना के नहीं दे सकते तो पानी में घोल के भी इनको दिया जा सकता है। गिलोय की बेल को पानी में उबालकर वो पानी भी आप पिला सकते हो। और लास्ट में जो अजवाइन होती है नहीं अपनी, चीनी और अजवाइन की दुमनी देनी है भाई। दुमनी का मतलब है आग लेकर अपना किसी भी बर्तन में उसके ऊपर अजवाइन डाल के जो वो धुआं निकलता नहीं, वो इसकी नाक के आगे दोनों टाइम सुबह शाम, उससे क्या होगा, इसमें रिफ्रेशमेंट आएगी। तो ये दोनों तरह का इलाज मैंने बता दिया है, आप इसको नोट कर ले और इसी को फॉलो करें, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो पशु बिल्कुल स्वस्थ है
तो उनके निदान के लिए इस रोग का एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। गोट पॉक्स की वैक्सीन इसमें लग सकती है। वैक्सीन आप यदि अवेलेबल हो जाती है, जो आपके स्वस्थ पशु है, केवल उसको वैक्सीन लगानी है। जो पशु इन्फेक्टेड हो गया, यदि वो बीमारी होगी और फिर वो ठीक हो गया, उसको भी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर अपने आप इम्यूनिटी आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो केवल स्वस्थ पशुओं को गोट पॉक्स की वैक्सीन आती है, वो लगानी है। सबकट लगती है वो वैक्सीन, 50 ml 30 ml की पैकिंग में आती है। तो ये बात होगी। अब साथियों लास्ट में मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये जो इंजेक्शन है आप ला के घर भी लगा सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि केवल इंट्रामस्कुलर लगाने, तीनों के तीनों इंजेक्शन मास में लगेंगे। अंकल जी, अंकल बलबीर, इसको थोड़ा इस साइड खींचो। अभी मैं दिखाता हूँ भाई आपको किस तरह ये इंजेक्शन लगाने हैं। आप बिल्कुल घर पे लगा सकते हो खुद भी, इसमें कोई बड़े मंत्र नहीं मारने बनी। कोई थोड़ा जानकार आदमी हो, अपने टिक्के ला कर है और ये लगा सकते हो, उसमें आपका खर्च बच जाएगा। ये देखिए, इस साइड से आ जाइए जो ये 18 नंबर की नीडल है भाई। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि यही नीडल यूज करें, क्योंकि ये थोड़ी पतली होती है। एक दूसरी 16 नंबर की नीडल आती है, वो इससे थोड़ी मोटी होती है, तो ये बेस्ट है। 18 नंबर की नीडल को बस आपको सावधानी ये रखनी है, ऊपर लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट को टच नहीं होने देना कहीं भी। ये जो ये साइट होगी ना, ये बेस्ट साइट है इंजेक्शन लगाने की। अरे देखो, जैसे मैंने अभी लगा दिया इसको, ये सीधा अपने, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा असहाय हो जाता है, आराम से आप दवाई चढ़ा सकते हो। ये देखो, आपकी नीडल अंदर की तरफ होनी चाहिए, और अभी मैं दूसरा इंजेक्शन बता देता हूँ। ये इसी तरह लगेंगे मांस में। ठीक है साथियों, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, दवाई को अच्छे ढंग से चढ़ाना है ताकि आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको लम्फी डिजीज़ के बारे में, इसके लक्षण और उपचार के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने जितने भी जानकार पशुपालन करते हैं उनके पास भेजें, ताकि आप उनके पशुपालन को बचाने में अपना सहयोग दे सकें। और लाइक करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।